भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा उन्होंने बीते दिनों अपने ट्विटर के माध्यम से किया है। जिस तरीके से देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है। सभी नेता मैदान में पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं वोट करने के लिए। ऐसे में चुनावी मैदान में एक और दिग्गज अभिनेता के कूद जाने के बाद अब और बिहार में सरगर्मियां बढ़ चुकी है। काराकाट लोकसभा से पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी निर्दलीय। बीते दिनों भाजपा की तरफ से उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके गानों को लेकर के देखिए विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट भारतीय जनता पार्टी को लौटा दिया। जिसके बाद से वो अलग थलग भारतीय जनता पार्टी में पड़ते नजर आए और फिर बाद में कहा जाने लगा था पवन सिंह आरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहां उनका घर है। ऐसे में अब जब उन्होंने ऐलान किया काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात करें काराकाट में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वहीं महागठबंधन के माले की तरफ से प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह। दो प्रत्याशी पहले से मैदान है जिसमें टक्कर भिड़ंत देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि टक्कर होगा, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के आ जाने से टक्कर मुकाबला होने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। पावर स्टार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह कहे जाते हैं, उनका अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में पकड़ है और उनके जो फैन बेस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं पूरे बिहार समेत अलग अलग राज्यों में भोजपुरी पट्टी में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से वहां पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, राजा राम सिंह महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनको कितना टक्कर दे सकते हैं पवन सिंह, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि इनका भी एक अलग फैन बेस है, एक अपना अलग ऑरा है भोजपुरी को लेकर के। भले इन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एंट्री करी हो, लेकिन अब देखिए इन्होंने चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने बीते दिनों भी ऐलान करते रहे हैं कि मां से किया हुआ वादा वो पूरा करेंगे और ये वादा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी भी लोकसभा सीट से लड़ें, बिहार के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी पार्टी से लड़ेंगे। इनका उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से उनको टिकट दिया है। बाद में मसला बढ़ा, विवाद हुआ, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट को वापस कर दिया। अब काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखिए काराकाट लोकसभा में पहले से जो दिग्गज हैं उनके बीच में महामुकाबला बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कितना वो टक्कर दे पाते हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में कूदने के बाद पवन सिंह एक्टिव नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर राजा राम सिंह हो, उनकी टेंशन बढ़ाने के लिए पवन सिंह आ गए हैं। वो कितना वोट लाएंगे ये तो अलग बात है, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन उनके आने से काराकाट लोकसभा में एक खलबली के तौर पर, एक टक्कर के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। भोजपुरी के बड़े स्टार हैं पवन सिंह, और भले ही उनको मुद्दों की ज़्यादा समझ ना हो, जिस तरीके से बीते दिनों उन्होंने इंटरव्यू में कहा था मुद्दा मीन्स क्या होता है, मुद्दा हमसे भोजपुरी के बारे में पूछ लीजिए या तमाम चीज़ों के बारे में पूछ लीजिए, मुद्दा विकास करेंगे। हर कोई चाहता है कि अपने समाज के लोगों का विकास करे, जहाँ से आते हैं उनका विकास करें। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में गए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में भाजपा की भी टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं पवन सिंह और उन्होंने अभी तक इस्तीफा तो भाजपा से नहीं दिया है, लेकिन निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है और भाजपा से साफ तौर पर बगावत का भी ऐलान है। भाजपा से बगावत करके पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनके आने से काराकाट लोकसभा में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। देखना होगा क्या कुछ फैसला होता है। आखिरी फैसला जनता का है, किसको जिताते हैं किसको हराते हैं। लेकिन पवन सिंह टक्कर देंगे या नहीं देंगे ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।